नमस्कार। इतिहास के अध्ययन के दौरान और जब विशेष तौर पर जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, हाल ही के उत्खनन भी हमें आज भी चौंका देते हैं। उन एक्सकावेशन, उन डिगिंग, खुदाई, उत्खनन से प्राप्त जो निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं, जो पुरावशेष, पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, आज भी वो हमारे लिए बेहद अजूबा है। रहस्यों में लिपटी हुई पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हो रही, जिसकी वजह से आज भी जो दुनिया भर के पुरातत्वविद हैं वो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य के अंदर डूबे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसी प्रकार के एक अजूबे या आश्चर्य या रहस्य का, और बेपर्दा कर रहे हैं जो राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं कि राखी गढ़ी संपूर्ण हड़प्पाई सभ्यता, इवन संपूर्ण जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रफल वाला हड़प्पाई स्थल है, जो अभी 2015 में प्रोफेसर वसंत शिंदे डेक्कन कॉलेज पुणे के उत्खननकर्ता के निर्देशन में जो अभी हाल ही में यहाँ पर खुदाई हुई है, उससे प्राप्त निष्कर्ष तो कुछ इसी प्रकार की चीज़ों की और पुरातात्विक वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, जो इससे पहले अभी तक बिल्कुल अज्ञात थी। क्या है ये हड़प्पाई अजूबा? इसका सीधा संबंध राखी गढ़ी से है। और राखी गढ़ी से जो ये अजूबा प्राप्त हुआ है, क्या ये कोई बहुत बड़ी इमारत है? क्या ये कोई बंदरगाह है? या ये नालियों का सिस्टम है? या कुओं की व्यवस्था है? या शौचालयों की व्यवस्था है? या किसी और प्रकार की कोई प्रतिमा प्राप्त हुई जिसने कि इस समय संपूर्ण आर्कियोलॉजिकल जो फील्ड है, जो दुनिया है, पुरातात्विक दुनिया, उसके सभी शोधार्थियों को पूरी तौर पर मंथन करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए डाल दिया है और उन्हें पूरी तौर पर आश्चर्य में डाल दिया है। ये इनमें से कोई भी इस तरह की पुरातात्विक पुरावशेष वस्तु नहीं है, अपितु यह एक नर कंकाल है, एक मेल स्केलेटन है जो हमें राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। क्या है ये स्केलेटन और इसकी असामान्य विशेषताएं क्या है ऐसी जिसे मैं राखी गढ़ी का अजूबा बोल रहा हूं? आइएगा, देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो असामान्य जो नर कंकाल प्राप्त हुआ है, इसके बारे में जो श्रमिक थे जिन्होंने इस खुदाई में भाग लिया था, नफे सिंह साहब, उन्होंने सबसे पहले इस बात पर प्रकाश डाला था। इस कंकाल को जो दर्जा दिया गया है, जो नाम, जो संख्या दिया गया है, वो है I4411 की संख्या दी गई है। आप इसकी लेंथ देखिएगा, पैरों के लेंथ ये देखिएगा, बहुत असामान्य लंबाई है। असामान्य लंबाई का व्यक्ति है। आप सोचिएगा इस व्यक्ति की हाइट क्या रही होगी। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। जब हम हड़प्पाई प्रजातियों की बात करते हैं, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मेडिटेरेनियन, कई प्रकार की, जब हम इस प्रकार की प्रजाति के कंकालों के अध्ययन की जब बात करते हैं, यकीन मानिएगा ये नर कंकाल इनमें से किसी भी प्रजाति से सीधा संबंध नहीं रखता है। क्या है ये? तो जो अभी के कंकालों का जीनोम स्टडी या डीएनए स्टडी सामने आया है, उसने फिर एक रहस्य गहरा दिया है हड़प्पा के मूल निवासियों पर, हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं पर। और इसका पूरा सीधा संबंध जो तार है वो जाके जुड़ रहा है किसके साथ? राखी गढ़ी के साथ। देखिएगा, जो नफे सिंह साहब, जिन्होंने, जो श्रमिक थे और जिन्होंने यहाँ की खुदाई में पूरा भाग लिया था, वो कहते हैं यहाँ से प्राप्त एक नर कंकाल को जो I4411 संख्या से टैग किया गया है। और जो नफे सिंह जो श्रमिक हैं वो क्या लिखते हैं या क्या बोलते हैं? जब मैंने उन कंकालों को देखा, वो बिल्कुल हमारे जैसे नहीं थे, वे बेहद लंबे थे। पुरुष कंकाल का घुटना ही इतना ऊंचा था कि मेरी कमर तक पहुंच जाए। उनकी खोपड़ी हमारे से दुगने आकार की थी, और ऐसा मैंने अपने जीवन में इतनी लंबाई वाले लोगों को फिर कभी नहीं देखा। आप सोच कर देखिएगा कि अभी तक का कई सैकड़ों सालों का, या आप समझिए 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा की पहली बार हमारे सामने जानकारी प्रकाश में आई थी। हम पिछले 60-70 सालों के उत्खनन की बात करें, वो सारा रिसर्च एक तरफ हो गया, वो सारा शोध, वो सारा निष्कर्ष एक तरफ हो गया, और इस कंकाल ने, और राखी गढ़ी से अभी जो जीनोम स्टडी सामने आई है, उसने दोबारा उन सभी स्कॉलर्स को सोचने को मजबूर कर दिया जो धारणाएं अब तक कैम्ब्रिज स्कूल्स के विद्यार्थियों के द्वारा
शोधार्थियों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, अध्येताओं के द्वारा गढ़ी गई थी और भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए थोपी गई थी। हालांकि इस चीज़ पर एक नया वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और उससे पहले आप मुझे अपने विचारों से अवश्य अवगत करवाइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। वंदे मातरम।